nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. लाओ साहब, ये रही आपकी दवाइयां। एस्पिरिन, क्विनाइन दोनों के 10 क्रेट्स हैं, कल शिप हो जाएंगे। सब सेफ है? बिल्कुल है, फिक्र मत कीजिए, सर खुद चेक करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। ये सैंपल है, चाहो तो देख लो, बाकी माल कल आएगा। डिलीवरी पर हमें पूरे पैसे चाहिए। डरो नहीं, अगर माल सही है तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सर, गवर्नर साहब का लेटर है। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डैन शाओलिन बगावतियों से मिल गया है और उन्हें कंट्रोल ड्रग्स लाकर दे रहा है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। ऐसा है तो कमांडर ने जब पार्टी रखी थी उस रात दोनों खूनी शायद उसके इशारे पर ही काम कर रहे थे। गवर्नर टेन के खिलाफ सबूत चाहते थे ना? सर, यही सबसे अच्छा मौका है। जासूसों को तो पता चला है कि कल बंद पोर्ट पर उनकी बड़ी डील होने वाली है, इसलिए पापा चाहते हैं कि उन्हें कल पकड़ लिया जाए। गवर्नर आपको इस काम का क्रेडिट देना चाहते हैं। अगर टेन शाओलिन पकड़ा गया तो शंघाई का कमांडर नहीं रह पाएगा, फिर आप उसकी जगह कमांडर बन जाएंगे। शायद पापा को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनके आदमी टैन शाओलिन पर नजर रख रहे हैं। सर, टैन शाओलिन एक नंबर का कमीना है। गवर्नर साहब ने ऐसा करके प्रिकॉशन लिया है।
शुक्र है कि आपको सही वक्त पर ट्रीटमेंट देकर ब्लीडिंग रोक दिया गया और कमांडर ने भी अपना खून दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बच गई। टैन शाओलिन, उसने मुझे खून दिया है? हाँ, 600 ml दिया है। आ जाओ। अरे ग्वांग्यो, अभी भी यहीं पर हो? मेरे घर का रिनोवेशन हो चुका है, इसलिए मेहमानों की लिस्ट बनाते बनाते वक्त का पता ही नहीं चला। टैन शाओलिन, इतनी रात हो गई है, फिर भी तुम बिजी हो? बिजी की कोई बात नहीं है। मैं ठहरा अकेला आदमी, यहीं पर खाता हूँ, यहीं पर सोता हूँ। तुम्हारी तरह ऐश की जिंदगी मेरी नहीं है। सुना है कि तुम्हारा घर बड़ा और कई एकड़ों में फैला हुआ है और तुमने होंगपू नदी का पानी डाइवर्ट करके अंदर तालाब बनाया है। उसके तैयार होते ही मुझे दिखाना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। ओके, तो टैन शाओलिन, क्या कल तुम बिजी हो? कल तो मुझे किसी से मिलने जाना है। कहो क्या बात है? ओह, कोई बात नहीं, मैं बस एक मशवरा लेने आया हूं। जरा ये लिस्ट देखो, ये ठीक तो है ना? अरे इसे रहने दो, ये गवर्नर ऑफिस का काम है, मैं दखल नहीं दूंगा। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे फंक्शन में तुम जरूर आओगे। हाँ जरूर, मैं आऊंगा। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? वो कुछ नहीं। सर, इतनी देर रात को मार्शल शू आखिर आपसे मिलने क्यों आए थे? वो क्या है ना, दिल का बहुत अच्छा है। अगर गवर्नर का बेटा ना होता तो मेरा अच्छा दोस्त जरूर होता। लाफू, टेन शाओलिन को शुक्रिया कहना। उन्होंने भी आपको शुक्रिया कहा है, आपकी मदद से वो खुश हैं। जल्दी करो। ये लो। राजनीति खतरनाक काम है। टेन शाओलिन को चौकन्ना रहना पड़ेगा। उसे कह देना कभी भी जरूरत पड़े तो मैं उसके साथ हूँ। वो बिल्कुल चिंता ना करे। चलो चलो, ले चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभाल कर। चलिए, कॉमर्स चैम्बर। सर देखिए, ड्रग्स नहीं, गन है।
टिंजिंग मशीन ब्यूरो गवर्नर पेई के कंट्रोल में है और ये सब उनके लिए ही होता है। तो फिर उनकी गन्स तुम्हारे पास कैसे आई? जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुम इस झमेले में मत पड़ो। तुम पेई के लिए काम करते हो, तो इसका मतलब तुम्हें गवर्नर पेई ने यहां भेजा है। ये गन्स तुम किसे बेचने जा रहे थे? बगावत करने वाली आर्मी को? तो फिर ये देशद्रोह है। सर, इसका पर्स चेक किया, इसमें कोई आईडी नहीं है, सिर्फ केटोनी और शंघाई के नोट्स हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स नकली थे और तुमने अपने कैंटोनीज नोट शंघाई डॉलर के साथ एक्सचेंज किए, जिससे इन्हें शंघाई में यूज करना आसान हो। लेकिन तुमने थोड़े कैंटोनीज नोट अपने पास रखे क्योंकि तुम्हें यहाँ का काम खत्म करके ट्रेन से वापस गुआंगझो जाना था। इतना ही नहीं, पर जब भी तुम्हें इनकी जरूरत पड़े तुम इससे पेमेंट कर सको। सिल्वर डॉलर के चेंज मिलेंगे नहीं और शंघाई डॉलर्स चलेंगे नहीं। तुम शंघाई और तियानजिन के बीच रहते हो, तो ये कैंटोनीज नोट तुम्हारे पास कैसे हैं? मेरा अंदाजा है कि तुम गुआंगझो जा चुके हो। अगर तुमने अब भी सच नहीं बताया तो मुझे तुम्हें हवालात में डालकर सच बुलवाना पड़ेगा। अगर हमें कुछ भी मिला जिससे गवर्नर की जान को खतरा हो तो अंजाम बुरा होगा। मार्शल शू, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? इसका मतलब यह सारा माल टैन शाओलिन ने मंगवाया है? हाँ, उन्होंने कहा कि गवर्नर ऑफिस से खर्चे के पूरे पैसे नहीं मिलते, इसलिए मिलिशिया ग्रुप के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए उसने ये हथियार प्राइवेटली मंगवाए हैं। मतलब कि तुम तियानजिन मशीन ब्यूरो के लिए काम करते हो? जी हाँ। देखिए सर, आप मार्शल पे के अच्छे दोस्त हैं। पता है गवर्नर शू सोल्जर्स के पैसे हड़प रहे हैं और गवर्नर पे ने ब्यूरो से हथियार लाकर घाटे को कम करने के लिए कहा है। फिलहाल देश के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, इस तरीके से हम टैक्स की रकम बचा लेते हैं। फिर भी हम ये सौदे गवर्नर ऑफिस के तहत ही आर्मी के साथ करते हैं। हम कभी बगावती आर्मी से नहीं मिले। अगर ऐसा है तो तुमने अपने पास कैंटोनीज नोट क्यों रखे हैं? समंदर के पास जाएंगे तो चींटे उड़ेंगे ही ना। हथियार की हेराफेरी गैर कानूनी है। कैंटोनीज नोट्स के साथ अगर हम पकड़े गए तो मशीनरी ब्यूरो पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? गवर्नर शू और पे दोनों ही अभी पावर में हैं और आप मार्शल पे के दोस्त भी हैं। आपको बताऊंगा तो आपस में झगड़े भी नहीं होंगे और गलतफहमी भी नहीं रहेगी। तो वो नोट रखने का आइडिया तुम्हारा ही था? ये आइडिया मेरा नहीं था, गवर्नर का था। सर, हाँ, बताओ क्या खबर है? मार्शल शू ने कहा कि कमांडर ने तियानजिन मशीन ब्यूरो से हथियार मंगवाए हैं। क्योंकि इसमें पे परिवार शामिल है, इसलिए उन्होंने मामले को दबा दिया। अगर टेन शाओलिन हथियार खरीद रहा है तो वो जरूर ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मेरे आदमी उस पर कड़ी नजर रखेंगे। मुझे यकीन है कि वो जरूर कोई गलती करेंगे। और हाँ, हमने जो हाउस वार्मिंग पार्टी की थी उसकी तैयारी पूरी करो। गुआंगझो की वॉन्चिंग के साथ सगाई भी उसी वक्त करेंगे। जी सर। सर, ये सुपरवाइजर शू ने भेजा है। और कुछ कहा उसने? कुछ नहीं सर, उन्होंने कहा है कि उन्होंने घर पे पार्टी रखी है, उसमें आपको आना है। अब
वैसे लियाओ सेफली निकल तो गए ना? हाँ सर, मिस मू ने संभाल लिया था। सर, आपने ड्रग्स छिपाकर स्मगल किए हथियारों को आखिर क्यों खरीदवाया? कहीं आपको इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। मैं ऐसा ही तो चाहता हूं। कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे स्मगलर से मिलवाया था। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि उनके पास कैंटोनीज नोट्स थे। जब उनमें से एक के साथ मेरी पहचान हुई तो उसने बताया कि अभी सारे गवर्नर्स बगावती आर्मी से डरे हुए हैं, इसीलिए अगर पकड़े गए तो आर्मी पर इल्जाम डाल देंगे। मैंने उससे पूछा कि यह आइडिया उसे किसने दिया है, तो उसने कहा कि 2 महीने पहले किसी ने ऐसा किया है, इसीलिए उनके बॉस ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। जब मैंने गौर से देखा तो ठीक 2 महीने पहले ग्वांगग्याओ पर पार्टी में एक बड़ा हमला हुआ था। ये लोग आए कहां से थे? जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि टियानजिन ब्यूरो से उनका संबंध था, और जिस तरह उन्होंने यह काम किया है ये आर्मी वाले लगते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि पेशुन भी इस हमले में शामिल होगा। पेशुन? अगर उसने इन खूनियों को ग्वांगग्याओ पर हमला करने भेजा है तो मजा आने वाला है। ग्वांगग्याओ सच में अच्छा इंसान है, लेकिन गलत वक्त पर गलत जगह पर पैदा हो गया। ज्यादा ही अच्छा है अभी के लिए। सर। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जुकाम हो जाएगा। आप भी थक गए होंगे पापा, इसलिए मैं ही आपसे मिलने आ गया। तुम मेरे समझदार बेटे हो। हाँ, 10 शाओलिन दुश्मनों से मिला है कि नहीं, इस केस की छानबीन तुम मत करो। मैंने आदमियों को भेज दिया है। मैंने आपको निराश किया है, मैं सजा के लायक हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा एक और जरूरी बात है। उम्मीद है कि तुम ना नहीं कहोगे। मेरी मंजूरी चाहिए? ऐसी क्या बात आ पड़ी है पापा? हाँ, चलो अंदर चलते हैं। हाँ। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं वो सारे ईशिंग से मंगाए गए हैं, और तालाब का पानी भी फिल्टर कर दिया है, और ये पानी हुआंगपू नदी से लाया है। ये सारे फूल जो आप देख रहे हैं वो खास प्रजाति के हैं। हाँ। सारे समुद्री जीव और मछलियां एक साथ यहाँ पलेंगे। बहुत अच्छा, तुमने समझदारी से बनाया है। बहुत बढ़िया। बस आपको अच्छा लगना चाहिए। हाँ। वैसे पापा, आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, आओ वहां बैठकर बात करते हैं। हाँ। देखो बेटे, अब तुम छोटे नहीं रहे। हमारा परिवार भी छोटा है और तुम ही उसके आखिरी वारिस हो। अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। लेकिन आज ऐसे अचानक से मेरी शादी की बात क्यों? साउथ में कभी भी जंग छिड़ सकती है, ऐसे में मेरी शादी का ये सही वक्त नहीं है पापा। तुम अपनी शादी की फिक्र मुझ पर डाल दो। पापा, ये बताओ, वॉन्चिंग तुम्हें कैसी लगती है? पापा, क्या आप वॉन्चिंग का हाथ मांगने वाले हैं? उसके पापा और मेरा यही सोचना है। वैसे भी उनका बिजनेस अभी वॉन्चिंग चला रही है। एक अकेली लड़की के लिए पूरा बिजनेस संभालना आसान काम नहीं है। अगर उन्हें गवर्नर ऑफिस का साथ मिले तो दोनों परिवार के लिए अच्छा ही है। लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम्हें वो पसंद है या नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ बेटे। वॉन्चिंग स्मार्ट और खूबसूरत है, वो मुझे बचपन से ही पसंद है, इसलिए मेरी तो हाँ है। लेकिन क्या बेटे? लेकिन मैंने उसे अपने दिल की बात तो बता दी है, पर उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। ग्वांगग्याओ, बच्चों की शादी हमेशा उनके माँ बाप ही तय किया करते हैं, कभी लड़के लड़की तय नहीं करते। और वॉन्चिंग उस परिवार की अकेली वारिस है, गांव से आई अनजान लड़की नहीं है। तुम्हें उसे अपने दिल की बात ऐसे नहीं बतानी चाहिए थी। दोनों परिवारों को साथ में बैठकर बात करनी चाहिए। हाँ, शायद इसीलिए वो आजकल खोई खोई रहती है। लगता है उसे मेरी बात का बुरा लगा है। डरो नहीं। हाँ, हमारी पार्टी में मिस्टर मू और उनके परिवार को भी बुलाऊंगा। उसके पहले मैं मिस्टर मू से बात करूंगा।
तुमने तो उसके लिए अपने सीने पर गोली खाई है और तुम मरने वाले थे, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो ना नहीं कहेंगे। शुक्रिया पापा। वाह, घर कितना बढ़िया है। काफी सुंदर बहुत है। बढ़िया। सर बधाई हो। वेलकम सर। हाँ। इस तरफ। मुंह साहब, सुना है आजकल आपकी सेहत ठीक नहीं है तो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर। हाँ, मैं शांति के लिए गया था। मैंने वांजिंग के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। वो भी बहुत परेशान है। हाँ, इसीलिए लगा कि आजकल वो थोड़ी उखड़ी हुई लगती है। इतने बड़े बिजनेस की जिम्मेदारी संभालना किसी लड़की के लिए आसान नहीं होता। हाँ। कौन गया हो? नए घर के लिए बधाई हो। शुक्रिया डैन शाओलिन। टेन शाओलिन, गुआंग्याओ के लिए तो आज दोनों हाथों में लड्डू है। अच्छा, दूसरा लड्डू कौन सा है? हमें भी तो पता चले कि आखिर बात क्या है। हाँ चलो अब तुम्हें बता ही देता हूँ। पापा पंचिंग की शादी मेरे साथ करवाने वाले हैं। हाँ, क्या ऐसे अचानक? हाँ टैन शाओलिन, शादी के वक्त तुम भी हमारे साथ जश्न में शामिल हो जाना। हाँ, मैं जाकर गवर्नर साहब को भी बधाई दे देता हूँ। इस तरफ। हाँ। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि टेन शाओलिन की नजर वांचिंग पर है, और वैसा ही हुआ। बकवास बंद करो। मो साहब, मैंने सुना है कि शंघाई में आप डांस के लिए मशहूर हैं। हाँ, चलिए ना, मिस्टर लेन के साथ एक अच्छा सा ट्रेडिशनल डांस हो जाए। देखिए, आप मेरी बात मानिए, इन सब लोगों के सामने मेरी इज्जत मत उछालिएगा। लेकिन मिस्टर लेन का ड्रैगन फिनिक्स डांस तो खास है। मैंने आज उन्हें शगुन के तौर पर डांस के लिए कहा है। गुआंग्याओ इस साल 25 का हो जाएगा। पिछला साल उसने आर्मी हेडक्वार्टर में स्टाफ बनकर काटा था। अब तो उसका ऑफिस शंघाई में है और खुद अकेला पूरा डिपार्टमेंट संभालता है। लेकिन ऐसे ही अकेले जिंदगी कब तक बिताएगा वो? इसीलिए मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि शादी करके काम शुरू करो, इसके लिए परिवार होना जरूरी है। मतलब ये गवर्नर साहब की आपका इशारा गुआंग्याओ और वांचिंग की जोड़ी बनाने की ओर है। वांचिंग इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसकी सेक्रेटरी भी थी, दोनों की अच्छी पड़ती थी, तो मेरे हिसाब से तो ये जोड़ा अच्छा रहेगा। सच है, वांचिंग और गुआंग्याओ एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और ऊपर से गुआंग्याओ बहुत काबिल और नेक इंसान है। गुआंग्याओ है, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा। पापा, अभी तो मैंने बिजनेस को संभालना शुरू किया है। अभी बहुत काम है और कंपनी को भी घाटा हो रहा है, तो अभी मैं शादी नहीं कर सकती। पंचिंग, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा है। मुझे प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था। पापा ही मुझे डांट चुके हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। यानी कि वांचिंग, गुआंग्याओ ने पहले ही दिल की बात बता दी है। वांचिंग, तुमने मुझे इतनी जरूरी बात क्यों नहीं बताई? अरे वांचिंग को सब जानते हैं कि ये एक होनहार लड़की है, लेकिन माँ बाप की मंजूरी तो जरूरी है। वांचिंग ने गुआंग्याओ को मना करके अच्छा ही किया। ऐसे नियम तोड़ेगा तो हर बार कैसे इससे छूट पाएगा? हाँ? शिव अंकल, पापा, मुझे उस बात का बुरा लगा था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। हमने पार्टी में ही शादी की बात को साइड रख दिया था, क्योंकि तब जंग के हालात भी थे और गवर्नर भी नहीं चाहते थे कि उनकी कोई बदनामी हो। लेकिन साउथ में इस वक्त हालात बिगड़ते जा रहे हैं
और शादी की बात छेड़ेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो इसे नसीब की देन मानता हूँ। अगर पहले से ही बात नहीं छिड़ती तो वांग्याओ की शादी अब तक वांटिंग से नहीं हो जाती। यही तो नसीब का खेल है। इसे मानकर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे तो डर है कि लोग कहेंगे कि गवर्नर को आर्मी की पड़ी ही नहीं है। ऐसा क्यों कहेंगे? ऐसे वक्त पर तो हम दो परिवारों का एक हो जाना बहुत जरूरी है। मो साहब, हाँ, ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है ऐसा नहीं लगता है? हाँ? हाँ बिल्कुल। गवर्नर साहब, मेरी एक ही बेटी है और आपके परिवार की बहू बनना उसके लिए सम्मान की बात है। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, आज के बाद वांचिंग मेरे परिवार का हिस्सा है और उसके भले के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मो साहब, अब विधाता भी यही चाहता है तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं और अगले महीने ही हम दोनों सगाई कर देते हैं। 18 तारीख को मुहूर्त बहुत ही शुभ है। बिल्कुल। अब ये आपके परिवार का हिस्सा है तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आप तैयारी शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लीजिए चाय पीजिए। पापा, मुझे अभी याद आया कि कुछ पेपर साइन करने हैं। अभी चलती हूँ मैं। वंचिंग, क्या तुम मिस्टर लान का ड्रैगन फिनिक्स सॉन्ग नहीं सुनोगी? आप सुनिए, मुझे ओपेरा पसंद नहीं। वांचिंग। गवर्नर साहब। हाँ जी। फिलहाल बिजनेस के बहुत काम बाकी हैं और वांचिंग भी बिजी है, इसीलिए उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आप समझ सकते हैं। वैसे मुझे वांचिंग का यह खुला बर्ताव बहुत अच्छा लगा। हाँ? ये बहुत ही होनहार लड़की है। ग्वांग्याओ, तुम एक काबिल लड़की से शादी करने वाले हो, तुम्हें भी उसके लायक बनना होगा। हाँ हाँ, मैं बनूंगा पापा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, चलते हैं। हाँ आइए, चलिए। हाँ। वांचिंग, सब सुना ना? मैं पापा को सब बता दूं क्या? कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे पास एक प्लान है। उस रिपोर्टर का क्या नाम है? कौन सा? जिसने वो ग्वांग्याओ और मिस्टर पे की फोटो छापी थी, उसका नाम? अच्छा, द स्पार्क। हाँ सही कहा। इसे किसी के पास भेज दो, लेकिन उन्हें पता ना चले। अब ये नया बवाल क्या है सर? जाओ ना। हाँ। बोलो। कल 10 बजे वहीं पर। तुम्हें आइडिया मिला? मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है? शाओलिन, क्या सोचा है तुमने? थोड़ी इमरजेंसी है, इसलिए इसे रोकना ठीक नहीं होगा। फिलहाल तुम हाँ कह दो, टेम्परेरी समझो। शादी करना कब से टेम्परेरी हो गया तुम्हारे लिए? गवर्नर और तुम्हारे पापा ने सगाई की तारीख तय कर ली है। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे साथ मुझ पर भी मुश्किल आ जाएगी। तुम ही मेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहते थे ना, अलग हुए बिना। तुम्हें तभी खुशी होगी ना जब मैं गवर्नर के साथ लड़ते हुए मारा जाऊं। आई लव यू, लेकिन अगर प्यार के लिए मेरी जान को खतरा होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। तुम तो धोखेबाज कहेंगे। वांचिंग, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कोई देख रहा है। जानता हूँ, लेकिन इतनी जोर से क्यों मारा मुझे? एक्टिंग तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो लगेगा कि असली में हो रहा है। तुम मुझसे पंगा ले रही हो, कीमत वसूल करूंगा, देख लेना। शाओलिन, तुम याद रखना। वांचिंग,
कौन गया हो? इतनी क्यों पी रहे हो? वंशिंग कल रात ओपेरा देखे बिना ही चली गई। लगता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उसके पिता ने तो हाँ कर दी है, वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था तब मैंने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर वो मुझसे दूर जाती रही। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो कहता हूं तुम उससे साफ साफ बात कर लो। बात तो कर लूंगा, लेकिन डर लगता है कहीं मुझे मना न कर दे। शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। सब ठीक है, ऐसा ढोंग करूं क्या और शादी कर लूं उससे? शायद जिंदगी भर ख्याल रखने के बाद वो मुझसे प्यार करने लगे। ऐसा करोगे तो तुम स्वार्थी कहलाओगे। तो मुझे स्वार्थी बनना मंजूर है। उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। क्या उसके लिए ये सब काफी नहीं है? भाई आखिर प्यार है क्या? कोई मरने के लिए भी तैयार है तो कोई मारने के लिए भी। गोंग्या, निराश मत हो। तुम्हारे पास कम से कम वंचिंग जैसी खूबसूरत लड़की तो है, लेकिन मैं तो अभी भी यशुआ के पीछे अपना पागल दिल लेकर दौड़ रहा हूं। फिर भी वो मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती। चलो इसी बहाने ड्रिंक तो ले लो, पी जाओ। कौन गया? ये तुम्हारे नाम पर है? पेशाओजुन, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? हम दोनों तो अपने गम को भुलाने के लिए पी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे तो टेन शांग्यो तुम हिला रही है, तो तुम बीच में मत आओ। मेरा मजाक मत उड़ाओ तुम लोग। हाँ? उस लड़की को देखो, सांग्यो जैसी लग रही है। प्यारे दोस्तों, मुझे गाना नहीं आता है, कृपया मुझे माफ कीजिए। असल में मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूँ जो कॉलेज जाती है। मुझे आपके सामने गाना गाना था, इसलिए मैं यहाँ आके खड़ी हो गई। उस लड़के के लिए जो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि जंग के माहौल में भी जब तक वो यहाँ है तब तक मैं मानूंगी कि ये सारी दुनिया अब भी सुंदर है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में है। क्या बात है? बहुत अच्छी लड़की है। बहुत बढ़िया। ये नया तरीका। बहुत बढ़िया बात कही है। प्यार था। मुझे भी अच्छी लगी। बढ़िया बढ़िया। मिस्टर पेरी,
अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी। क्या इजाजत है? मेरे साथ यहाँ स्टेज पर आओ। प्लीज आ जाओ। ए भाई, नीचे जाओ ना, वो तुम्हें बुला रही है, सोचो मत। आ जाओ नीचे। क्या बात है? अरे प्लीज आ जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया। क्या बात है? नीचे आओ बेटा। तुम नीचे आओ। बहुत प्यार से बुला रही है, आ जाओ। आखिर वो मान। क्या बात है, बहुत अच्छे। आखिरकार वो मान गया। चला गया। वही तो पता नहीं क्यों चला गया। बुला रही है। उसने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया और तुम उसे स्टेज पर अकेला छोड़कर आ गए। ये अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने लोगों के बीच में ऐसा कुछ करेगी। वो सब भूल जाओ, उसकी हिम्मत तो देखो दोस्त। उसका दीवाना हो गया। मतलब वो अभी भी सबके सामने तुम्हारे लिए शर्मिंदा होने के लिए तैयार है। इतने प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाएगा भाई। क्या तुम उसे थोड़ी भी इज्जत नहीं दे सकते? क्या तुम्हें पता है हम जैसों के लिए कितना मुश्किल है किसी लड़की का प्यार पाना? तुम्हारे जैसा कोई मिल जाए जिसे कोई फीलिंग्स ही ना हो तो कोई जिएगा कैसे? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो साफ साफ जाकर कह दो ना, जिसे वो कोई उम्मीद न रखे। ऐसे उसे हमेशा हवा में तो नहीं लटका सकते ना। उसका भी दिल है, उसे भी तकलीफ होती होगी। सोचा है कभी? वैसे वो मुझे भी पसंद है। तो फिर तुम उसे जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम उसे पसंद करते हो? शाओजुन, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? अगर एक बार तुमने उसे खो दिया तो चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाओगे। सही कहा। वो मुझसे दूर रहे तो इसमें उसकी भलाई है। छोटा था तब से नाकामयाब होता रहा हूं। मैं जिसे चाहता था उनका ख्याल नहीं रख पाया। ऐसा नहीं है भाई। मुझे याद है सांग्यो ने क्या कहा था। जब बीजिंग में स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स कर रहे थे तुमने उन्हें बचाया था और तुमने उसे भी बचाया था ना। क्या तुम वो सारी बातें भूल गए? इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं था कि बाद में क्या हुआ था।
तब मैंने उन स्टूडेंट्स को रोक लिया था और उनकी एक पिटीशन लिखवाई थी और पापा को दे दी थी, लेकिन पापा ने छिप चलो उन स्टूडेंट्स को जल्दी चलो किया था, हर एक को जिसने चल लिया था। शाओजुन, वो तुम्हारा कसूर नहीं था। हाँ, तुम्हारा कसूर नहीं था। तुम्हारे इरादे तो नेक थे, बस काम नहीं हुआ। चलो, क्या हम हमारे लिए ड्रिंक्स मंगवाए? क्या कहते हो? क्या हुआ? आज रात को प्यार के सपनों का और वंचिंग की विदाई का सेलिब्रेशन है। मुझे जाकर उसे बताना होगा कि मैं उसके साथ हूं। मुझे वहीं पर रहना होगा। तुम्हें अब भी उम्मीद है? कहते हैं ना, जब जंग हो तभी वीर चमकते हैं। चलो चलो, आज रात प्यार पहले, तुम लोग बाद में। बाय। तो फिर हम दोनों भी चलते हैं, क्या कहते हो? हाँ, क्वांग्याओ, हम तो ड्रिंक्स लेने निकले थे ना, तो यहां क्यों आए? चलो आओ, सब कुछ बताता हूं। अभी भी शादी की फिक्र है? शाओजुन, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.